हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज ज्ञान प्रकाश सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल ज्ञान गुरुजी। हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं आज पूर्णांकों के बारे में। पूर्णांक क्या होते हैं इनको हम आप इससे पहली वाली क्लास में हम बता चुके हैं कि वह संख्याएं जो धनात्मक भी हों और साथ ही साथ ऋणात्मक भी हों। धनात्मक संख्याओं के साथ साथ ऋणात्मक संख्याएं जिनमें जो होती हैं उन दोनों को हम मिलाकर पूर्णांक बनते हैं, उन दोनों से ही पूर्णांक बनते हैं। और हमने जो अभ्यास संख्या 3B पर हम आ चुके हैं, 3A जो है कंप्लीट हो चुकी है। और 3B का जो पहला सवाल है कि निम्नांकित प्रश्नों 1 से 2 में केंद्रीय खाने की संख्या उसके चारों ओर के पटलों पर अंकित संख्याओं से किस प्रकार संबंधित है। चिन्ह प्रश्नवाचक चिन्ह वाली संख्याएं ज्ञात कीजिए। इस कह रहा है सवाल कि जहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, जहां पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है यहां पे कौन सी संख्या भरी जाएगी, ऐसा इसको बताना है। तो यहां पे हम देखते हैं कि यहां पे किस प्रकार से जो क्या है केंद्रीय, कहाँ है केंद्रीय खाने में, जो केंद्रीय खाने में जो यहाँ पे भरा हुआ है 9 और यहाँ पे भरा हुआ है 10 और यहाँ पे कितना भरा जाएगा ये पूछा है। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 9 कैसे आ गया, हम देखते हैं यहाँ पे 9 कैसे आया है। चलिए तो हम सबसे पहले देखते हैं जो माइनस माइनस की संख्या है उनको जोड़ लिया गया है। इनको जोड़ लेते हैं, कितना हो गया -3 और -7 हो गया -10, कितना हो गया -10। और 15 और 4 हो गया 19, 15 और 4 हो गया 19 और 10 -10 में से 19 को घटा दिया गया, कितना बचा 9 और 9 ही यहाँ पे भर दिया गया है। इसी प्रकार हम इसमें देख लेते हैं, इसमें हम देख लेते हैं यहाँ पे हम माइनस माइनस वाली संख्याओं को पहले जोड़ लेंगे। यहाँ पे हो गया कितना, यहाँ पे हो गया -9 और -13 कितना हो गया, माइनस और -13 यहाँ पे हो गया 22, यहाँ पे हो गया -22 और प्लस प्लस वालों कुछ संख्याओं को जोड़ लिया, कितना हो गया, यहाँ हो गया +32, यहाँ पे कितना हो गया 32, 21 और 11 32। अब इसको हम घटा देते हैं, कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ गया 0, यहाँ पे आ गया 1, यहाँ पे आ गया 0 और यहाँ पे आ गया 1, कितना यहाँ पे भर दिया गया है, यहाँ पे 10 भर दिया गया है। इसी प्रकार हम सवाल नंबर जो पहला उसका जो गा वाला है जहाँ पे प्रश्नवाचक चिन्ह लगा है यहाँ पे कितना भरा जाएगा। तो पहले हम माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लेंगे, माइनस माइनस वाली संख्या को जोड़ेंगे, कितना 15 15 30 और 3 33, -33 और यहाँ पे जोड़ लेते हैं, कितना हो गया 14 14 2 28 28 29 30 31, कितना हो गया 31। घटा लेते हैं, यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे आ गया 2, माइनस का है तो यहाँ पे माइनस लगा देंगे। -2 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 1 सही है, ऑप्शन नंबर 1 सही है। यहाँ पे -2 भरा जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2 भरा जाएगा बच्चों, यहाँ पे कितना भरा जाएगा, यहाँ पे -2 भरा जाएगा। इसी प्रकार जो है हम सवाल नंबर दूसरा देखते हैं, इसको किस प्रकार करना है इसको भी हम पहले चेक करेंगे। यहाँ पे कितना है 19 में से हम 3 निकाल देंगे, पहले 19 में से 3 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 19 में से 3 निकाल देंगे बचेगा 16 बचेगा। और यहाँ पे कितना है, यहाँ पे कितना है 15 और 11 कितना है, 15 11 कितना हो 26, इसमें से इसने निकाल दिया है 26 में से 16 निकाल दिया, कितना बचा 10, कितना भरा गया है 10 भरा गया है। इसी प्रकार हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे करेंगे, हाँ यहाँ पे हम करते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितना हो गया, ये हो गया -4 और -5 9 हो गया, कितना हो गया 9 हो गया। और ये कितना हो गया, यहाँ पे हो गया 7 और 10 17 हो गया, 17 में से 9 गया, कितना बचा 8 बचा, कितना बचा 8 बचा। और देखिए 8 यहाँ पे आंसर आ गया। इसी प्रकार हम इसमें देखेंगे, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे है 8 और 5, 8 5 13 का 13 हो गया और यहाँ पे 18 हो गया। घटा देंगे, यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 13, यहाँ पे आ जाएगा 5, यहाँ पे आ जाएगा 5 प्लस का 5, यहाँ पे कितना भरा जाएगा, यहाँ पे भरा जाएगा 5, कितना भरा जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही है 5। हाँ तो हम अब अगले सवाल पे आ गए हैं। अगला सवाल क्या है, अगला सवाल है अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए।
अपनी अभ्यास पुस्तिका में खाली जगह भरिए। सवाल नंबर जो 3 है उसका जो का खंड है उसमें क्या दिया हुआ है, दो पूर्णांकों का योगफल सदैव होता है। जब हम दो पूर्णांक लेंगे और उनको जोड़ेंगे तो वो सदैव क्या होंगे, वो सदैव पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। जब दो पूर्णांक लेंगे तो वह सदैव पूर्णांक ही तो होंगे। जब दो पूर्णांकों को लिया गया तो पूर्णांक होंगे। अरे पूर्णांक, सॉरी, क्या होंगे, पूर्णांक होंगे। तो दो पूर्णांकों का योगफल सदैव पूर्णांक होता है। ऐसे ही खंड खा है, क्या है, दो धन पूर्णांकों का योगफल क्या होता है। यदि हम दो धन पूर्णांक लेंगे और उनको आपस में जोड़ेंगे तो क्या होगा। जैसे जब हम दो पूर्णांकों को जोड़ेंगे तो सदैव पूर्णांक होगा, वैसे जब हम दो धन पूर्णांकों को का योगफल करेंगे तो क्या होगा, तो क्या होगा, दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। क्या होता है, धन पूर्णांक। धन पूर्णांक। तो आंसर क्या हो गया, दो धन पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होता है। जब हम दो धन पूर्णांकों को आपस में जोड़ेंगे तो वे हमेशा धन पूर्णांक में ही होंगे। इसी प्रकार उत्तर नंबर गा क्या है, सॉरी खंड नंबर गा क्या है, दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल होता है। जब हम दो ऋणात्मक पूर्णांकों को आपस में जोड़ते हैं तब क्या होता है, जब हम किसी भी प्रकार के ऋणात्मक पूर्णांकों को आपस में जोड़ेंगे तो वे क्या होंगे, ऋणात्मक ऋण पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, ऋण पूर्णांक होंगे। क्या होंगे, ऋण पूर्णांक होंगे। तो दो ऋणात्मक पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है। तो इनको बच्चों अपनी कॉपियों में लिख लेना है। जैसे कि हमने बता दिया है कि दो ऋण पूर्णांकों का योगफल ऋण पूर्णांक होता है, तो बच्चों इनको अपने कॉपियों में जरूर लिखना है, ठीक है। हाँ, तो अगला सवाल है, सत्य बताइए, सत्य अथवा असत्य बताइए, सत्य अथवा असत्य बताइए कि जो ये सवाल दिए हुए हैं इनमें कौन से सवाल सत्य हैं और कौन से सवाल असत्य हैं, कौन सही बात कह रहे हैं और कौन गलत बात कह रहे हैं। इसमें हम देखते हैं, पहला खंड है का, इसमें लिखा हुआ है किसी संख्या तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है। कह रहा है कि किसी संख्या का जो योगात्मक प्रतिलोम होता है वह शून्य होता है। ये जो बात ये कह रहा है कि किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल शून्य होता है, यह बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने आपको बताया था कि यदि -18 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम कितना होगा, +18 होगा, क्योंकि तभी ये 0 बन पाएगा। यदि +5 है तो इसका योगात्मक प्रतिलोम क्या होगा, -5 होगा, जिसका योगफल करेंगे तो शून्य आएगा। यही मैंने बताया था योगात्मक प्रतिलोम क्या हो, जब 0 जिस संख्या को जोड़ने से जो आंसर है वो 0 आ जाए उसी को योगात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, किसी पूर्णांक तथा इसके योगात्मक प्रतिलोम का योगफल 0 होता है। यह बिल्कुल सत्य बात है। क्या है, बिल्कुल सही बात है। इसी प्रकार अगला खंड है खा, उस क्या कह रहा है, शून्य ऋण पूर्णांक है। शून्य जो है कह रहा है कि जो 0 है ये एक ऋण पूर्णांक है। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो शून्य है जो ये ना तो धनात्मक पूर्णांक है और ना ऋणात्मक पूर्णांक है। शून्य एक ऐसा पूर्णांक है ना जिसपे प्लस का निशान होता है, ना इस पे माइनस का निशान होता है, ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है। इसलिए 0 जो है ये क्या है, ये उदासीन संख्या है। क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल है, इस पे किसी चीज का चार्ज नहीं होता। तो ये कह रहा शून्य जो है ऋणात्मक पूर्णांक है, तो ये क्या है, ये असत्य बात है। क्या है, असत्य, क्योंकि शून्य के ऊपर ना प्लस होता है ना माइनस होता। तो शून्य क्या होता है, एक निगेटिव चार्ज वाला क्या है, पूर्णांक है, ना इस पे धन होगा ना ऋण होगा, ठीक है। अगला सवाल गा नंबर सवाल है, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन पूर्णांक होगा। बिल्कुल असत्य बात है, दो ऋण पूर्णांकों का योगफल कभी धन पूर्णांक हो ही नहीं सकता, इसलिए यह बिल्कुल गलत बात है। जैसे यहाँ पे हमने लिखा है -18 और -12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 तो हो जाएगा, लेकिन माइनस का होगा। क्या होगा, माइनस का होगा, ये कभी प्लस का नहीं होगा। इसलिए ये बात क्या है,
कि दो ऋण पूर्णांकों का योगफल धन होता है, असत्य है। असत्य है, क्या है? असत्य है, असत्य है, ठीक है। अगला सवाल है, किसी पूर्णांक में शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। किसी पूर्णांक में शून्य का योगफल जो है उस पूर्णांक के बराबर होता है। किसी पूर्णांक में शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। ये सब बात जो है, एक मिनट, हाँ, किसी पूर्णांक और शून्य का योगफल उस पूर्णांक के बराबर होता है। बिल्कुल ये बात सत्य है कि किसी पूर्णांक, जैसे 4 है, 4 में अगर हम शून्य को जोड़ेंगे तो यहाँ पे 4 ही रहेगा, ये 5 नहीं हो सकता, न 3 हो सकता है। इसलिए जो ये बात कह रहा है कि किसी भी पूर्णांक में और शून्य का योगफल, किसी पूर्णांक का और शून्य का योगफल यदि करते हैं तो वह उसी पूर्णांक के बराबर होता है जिस पूर्णांक में हमने शून्य को जोड़ा है। तो ये बात बिल्कुल सत्य है। क्या है? सत्य है। अगला सवाल 4 नंबर सवाल है, एक ऋण और धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। यह भी बात बिल्कुल असत्य है कि एक ऋण और एक धन पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। ऐसा नहीं होता, वो तो संख्या के ऊपर डिपेंड करता है कि या धन में आएगा या ऋण में आएगा। जैसे यदि हम -20 में प्लस का 21 जोड़ दें तो यहाँ पे 1 आएगा और यह प्लस का होगा, और यदि हम -21 में 20 जोड़ दें तो यहाँ पे 1 आएगा लेकिन यह माइनस का होगा। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है बच्चों क्योंकि क्योंकि जो माइनस की संख्या होती है, जो माइनस की संख्या होती है और जो प्लस की संख्या होती है, उसमें जो आने वाली संख्या है, जो इसके नीचे आंसर में आने वाली संख्या है, उस पर उस ही संख्या का निशान रह सकता है जो संख्या बड़ी हो। यदि धनात्मक संख्या बड़ी होती है, यदि धनात्मक संख्या बड़ी होती है तो धन का निशान आएगा, यदि ऋणात्मक संख्या बड़ी होती है तो ऋण का निशान आएगा। ठीक है बच्चों, समझ गए आप लोग? तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एक ऋणात्मक और एक धनात्मक पूर्णांक का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है, सदैव नहीं हो सकता, जो है डिपेंड करता है कि संख्या कौन सी बड़ी है। ठीक है, तो ये जो बात कह रहा है ये बिल्कुल असत्य बात कह रहा है, असत्य बात कह रहा है, बिल्कुल गलत बात कह रहा है, बिल्कुल गलत बात कह रहा है। और अगला सवाल है 6 नंबर सवाल है, संख्या 18 और +18 शून्य से समान दूरी पर है। संख्या 18 मतलब प्लस की 18 और माइनस की 18 जो है शून्य से समान दूरी पे है। ये बात जो है, ये बात बिल्कुल सत्य है। कैसे सत्य है? यहाँ छोटी सी संख्या रेखा बनाएंगे, हम यहाँ पे 0 मानेंगे, यहाँ पे 5 मानेंगे, यहाँ पे 10 मानेंगे, यहाँ पे 15 मान लेंगे और यहाँ पे मान लेंगे 16, 17, 18। ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। यहाँ पे -5 मान लेते हैं, यहाँ पे -10 मान लेते हैं, यहाँ पे -15 मान लेते हैं, यहाँ पे -16, -17 और -18 मान लेते हैं। तो देखिए, यदि हमको इधर की तरफ चलना पड़ेगा तो भी हमको 18 कदम चलना पड़ेगा, और यहाँ चलना पड़ेगा तो यहाँ पे भी 18 कदम ही चलना पड़ेगा। चाहे हम प्लस की तरफ जाएं तो भी 18 कदम चलना पड़ेगा, चाहे हम माइनस की तरफ जाएं तो भी हमको 18 कदम ही चलना पड़ेगा। तो शून्य से जो है +18 भी समान दूरी पे है और -18 भी समान दूरी पे है। तो जो ये सत्य है, ये कथन क्या है? ये कथन बिल्कुल सत्य है। क्या है? सत्य है। ये कथन क्या है? सत्य है। इसी प्रकार अगला जो सवाल नंबर जा है वो क्या है? दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। ये बात बिल्कुल सही है। ये बात हमने अभी रिक्त स्थानों भी आपको करवाई है कि जब दो धन पूर्णांक होंगे, जब दो प्लस वाली संख्याएं होंगी तो वो हमेशा धन में ही रहेंगी। ये बात हमने अभी आपको रिक्त स्थान में करवाई है, और ये पूरा का पूरा रिक्त स्थान सेम टू सेम ऐसे ही दे दिया गया है कि दो धन पूर्णांकों का योगफल सदैव धन पूर्णांक होता है। ये भी सत्य बात है, ये भी सत्य बात है, ये भी सत्य बात है। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को हमारा जो बनाया हुआ वीडियो है पसंद आ रहा होगा। यदि आप लोगों को हमारा बनाया हुआ वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ में बेल आइकन भी दबा सकते हैं, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियोस जो है वो उनका नोटिफिकेशन जो है आपको समय समय पर मिलता रहेगा। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।